एक टाइम हुआ करता था जब बल्दिया टाउन में याकूब हलीम वाले की हलीम बहुत मशहूर थी। अब तो उन्होंने बंद कर दी है हलीम, लेकिन उनकी सीक्रेट रेसिपी आज शेयर करती हूँ। तो आज की हलीम 11वीं शरीफ की न्याज़ थी, तो इन्हीं के हाथों से बनाई गई है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर पुदीना हमारे पास आधी गट्ठी और 20 से 22 हरी मिर्च है, जिसका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास चिकन है, साफ़ सुथरी धुली हुई 1.25 किलो चिकन है, जिसको हमने एक पोट में डाल दिया है और 4 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1/3 कप इसमें ऑयल शामिल किया है और 4 गिलास पानी में इसको हम चिकन को पूरी गल जाने तक पकाएंगे कि एकदम हमारी बोट इसका रेशा रेशा हो जाए। जैसे ही उबाल आएगा इसको हम कवर लगा देंगे और इसको धीमी आंच के लिए पकने देंगे और इसकी यखनी भी हमारे इस्तेमाल में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और दूसरी तरफ एक दूसरे पॉट के अंदर हमने तकरीबन 5 लीटर पानी इसमें डाला है, जिसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे। ये प्रोफेशनल बेचने वाली जो हलीम बनती है वो हम बना रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ। ये 3 पाव 750 ग्राम है, प्रेस दलिया इसको कहते हैं। ये प्रेस दलिया और हाफ कप तली हुई प्याज है। तली हुई प्याज हाफ कप है और ये पुदीने का और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो है। और ये मसाले हैं, 3 चम्मच लाल मिर्च के हैं, एक 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ टी स्पून जावित्री जायफल है ये। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने 1 चम्मच इसमें नमक का 1 टेबल स्पून डाला हुआ है। और मैं दोबारा रिमाइंडर करवाती जाऊँ कि दलिया 3 पाव है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे डालते जाएंगे मैं बताती जाऊँगी। ये मेजरमेंट वाला 1 कप बेसन का है। जो एक मेजरमेंट का कप होता है वो 1 कप बेसन है। यहाँ पर 1 कप पानी का इसमें डालकर इसका मैंने घोल बना लिया है। इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने घोल बना लिया है बेसन का और इसको फिर आप एक साइड पर रख दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। एक देगची में जिसमें पानी गर्म रखा था वो पानी अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून कलर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर की खाना चाहें तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया था। और ये अम्मी बना रही है, ज़ाहिर है इनकी एज हो चुकी है, तब ये घुमा नहीं सकते हैं, तो घुमाने का घोटे का काम मैंने लगाया था। अब इसके अंदर हम आहिस्ता-आहिस्ता गेहूँ डालेंगे कि गुठलियाँ ना बने ना। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता से आपने डालते जाना है और घुमाते जाना है। डाल मैं रही हूँ, घुमा अम्मी रही हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता हम डालेंगे कि ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और घुमाते जाना है और डालते जाना है। और इसी तरह से हम पूरा दलिया इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अपने हाथ नहीं रोकना है, मुस्तकिल हाथ चलाते रहना है। यहाँ पर एक मुट्ठी लाल प्याज जो बेरिस्ता बना के रखी वो शामिल करेंगे हम, ताकि इसकी भी अच्छी सी खुशबू रच बस जाए। अब दलिए के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो अब यहाँ पर मीडियम लो आंच रखेंगे और ढक्कन को पूरा नहीं ढकना है, वरना ये उबाल आके पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा खुला रखना है आपने और मीडियम लो आंच में रखना है। दूसरी तरफ हमारी यखनी भी बन रही है, चिकन भी उबल रही है। दूसरी तरफ आप जो दलिया हलीम का दलिया बन रहा है इसको मुस्तकिल घुमाते रहेंगे तो वक्फे वक्फे से, क्योंकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने और जो वो हलीम का तला ना लगने का ख़तरा रहता है। तो उसको बार बार घुमाते रहेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको हमें पकाते हुए। यहाँ पर पौना घंटा हो चुका था हमारा और दलिया का दाना फटना शुरू हो चुका था। तो अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे हम और इसमें हैंड ब्लेंडर चला देंगे, या आपके पास अगर जूसर मशीन है तो इसको बिल्कुल ठंडी करेंगे और आप इसके बाद पीसेंगे। और इसके अंदर 1.25 लीटर पानी मैंने गरम करके डाला है। बहुत गाढ़ी हो चुकी थी तो इसमें 1.25 लीटर पानी गरम आहिस्ता आहिस्ता हम डालते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी चिकन बिल्कुल गल चुकी है। तो अब इसको सारी निकाल लेंगे ताकि हम बोटियाँ और हड्डियाँ अलग कर लें। तो सारी आहिस्ता-आहिस्ता करके निकाल लीजिएगा और एहतियात कीजिएगा कि हर चीज़ गरम है। आज किचन भी मेरा बहुत मेसी-मेसी हो रहा है। और ये मेरे अब्बू और अम्मी की हलीम बल्दिया की मशहूर हलीम थी। अब इनकी एज हो गई और भाई बड़े हो गए हैं तो इन्होंने घर सँभाल लिया है, तो अब इन्होंने बंद कर दिया है ये काम।
हाफ़ कप जो प्याज़ का निकाला था तली हुई वो शामिल करेंगे, पुदीने का और मिर्चियों का पेस्ट शामिल कर दिया है हमने और ये मसाले इसमें हाफ़ टी स्पून जावित्री और हाफ़ टी स्पून जायफल दोनों हाफ़ टी स्पून थे। ये शामिल कर दिया और इसको पहले तेज़ आँच के ऊपर हम रखेंगे और इसको आधे घंटे तक ये मीडियम आँच के ऊपर पकेगा, ज़रा गाढ़ा हो जाए, जब तक पकाना है। और साथ-साथ हलीम पर भी आप घोटा लगाते रहें। और ये हमारी अम्मी है, बहुत मेहनत की और इनके हाथ में बहुत लिज़्ज़त है, आज ये बना रही है, उनकी डायरेक्शन में मैं इनका साथ दे रही हूँ। यहाँ पर ये मसाले में उबाल आ चुका है और इसको आप पकने दें, गाढ़ा होने तक। यहाँ हलीम को बनते हुए 1 घंटा हो चुका है और उसको घुमाते जाएँ आप, कि ताकि तला ना लगे। अब ये डेढ़ घंटे के करीब हो चुका है, अब हम इस स्टेज पर बेसन डालेंगे और बेसन डालते हुए आप मुसलसल घुमाते रहना है आपने ताकि इसकी भी गुठलियाँ ना बने। ये बिल्कुल प्रोफ़ेशनल हलीम बन रही है यहाँ पर और इसको घुमाएँ और जैसे ही उबाल आएगा, तो आप इसको स्लो आँच करके ढक दीजिएगा ताकि बेसन अभी इसमें मसाले और नहीं डालेंगे। बेसन की जब पक जाए, पूरा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, अब आँच को स्लो कर दी है हमने। उस 15 मिनट तक मज़ीद ये पकेगी, इसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। मैं खुद ही हलीम पहली मर्तबा बना रही हूँ अम्मी-अब्बू की डायरेक्शन के अंदर। तो आइए आगे की रेसिपी देखते हैं हम। और इसको कैप लगा दिया है मैंने, पूरा ढकना नहीं है आपने, आँच स्लो कर देनी। अब यहाँ पर आँच को तेज़ किया है हमने और जो मसाला बनाने के लिए रखा था हमने मिर्ची मसालों का, उसका रोगन पूरा हम इसमें डालेंगे और इस वक़्त मैं आपको बताना इस वीडियो नहीं बना सकी। 1 पाव के करीब घी आप उसी घोल में डाल देना है आपने और इसके अंदर हम शामिल करेंगे। 1 पाव के करीब घी इसमें डलेगा और इसको देखें कितने अच्छा कलर आ गया और इसका दाना किस तरह से फट गया और पूरा गल गया है, आप ये देखें, ज़बरदस्त। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल लीजिएगा नमक को। अब इसमें उबाल आ चुका है और हम 10 से 15 मिनट मज़ीद ये हलीम पकेगी, तो आँच को इसकी स्लो कर देना है आपने और इसमें गोश्त नहीं डाला है। अब हम मसाला पूरा इसमें पक जाएगा, इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने मसाला हमारा पक चुका है हलीम में, अब हम यहाँ पर चिकन शामिल करेंगे और वो भी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी-थोड़ी डालते जाएँगे। एक हाथ मेरा, एक हाथ मेरी अम्मी का है, तो डालते जाएँगे और घुमाते जाएँगे। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त हलीम बनती हैं कि ऑर्डर वाले अब भी अब्बू के पास आते हैं कि हलीम बना दो, लेकिन अब ज़ाहिर है ऐज की तकाज़ा है, अब वो नहीं बना पाते हैं अब्बू और अम्मी हलीम। अम्मी बनाती थी और अब्बू बेचते थे हलीम। और इसी तरह से हमारी शादियाँ भी इन्होंने की हैं। आप डालते जाएँ, हम 3 बहनों की शादियाँ भी इन्होंने इसी तरह से, क्योंकि भाई छोटे थे हमारे। और अब इसी तरह से आप हलीम में गोश्त डालते जाएँ और घुमाते जाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता से चमचा रोकना नहीं है, वरना ये पूरी लग जाएगी और वो दाज की क्या स्मेल होती है वो आ जाएगी इसके अंदर। तो आपको घुमाते रहना है वक्फे-वक्फे से। और यहाँ पर गोश्त सारा डाल दिया है और अब इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो ये मज़ीद अभी आधा घंटा पकेगी। यहाँ पे उबाल जोश आ चुका है अच्छी तरह से, अब आँच को धीमी कर देंगे और ढक्कन को आपने आधा ढकना है। ढक्कन को खोलते हैं हम और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। 11वीं शरीफ की नियाज़ दिलाई थी मैंने, कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है। हम बस दुआएँ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब की दुआएँ और हमारी नियाज़ को कबूल फ़रमाए। चूल्हे को बंद कर दें आप। 250 ग्राम घी लिया है हमने यहाँ पर और इसको गरम करने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमको उसका बघार मारना है। और ये कुछ लवाज़मात हैं, हरी मिर्ची, धनिया, अदरक, लीमू, प्याज़ का बेरिस्ता मैंने पहले से बना लिया था। हलीम को नीचे उतार के रख दिया है मैंने और इसके अंदर हम इस स्टेज के ऊपर अजीनोमोटो शामिल करेंगे। 1 चम्मच अजीनोमोटो का शामिल करा है हमने इसमें और इसको अच्छी तरह से घुमा लेना है आपने। 1 चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है वो मैंने डाली और इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है और अजीनोमोटो सबसे आखिर में चूल्हा बंद करने के बाद आप डालेंगे। हर चीज़ का ध्यान रखना है, वरना ये हलीम पानी छोड़ देगी, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जो प्याज़ तल के रखी थी वो छिड़क देंगे हम और बघार मारते वक़्त आप ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ ना जलें। और ये मेरे अब्बू-अम्मी की सीक्रेट है, यकीन करें सारी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत की थी और हम बेटियों की शादी की है।
तो आज इनकी रेसिपी कुछ लोगों की फ़रमाइश पर मैंने बनाई है। आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी। तो आप देखें ये डिश आउट ये फाइनल लुक है। डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। खाइए, बनाइए नियाज़ के ऊपर। अगर कुछ बेचने वाले भी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी को फ़ॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो एडिटिंग के दौरान कोशिश की है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।